कहा मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मुझे मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे इतना याद है, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर उस परिपाटी। कभी कभी राजनीति में सबसे बड़ा जवाब वो होता है जिसमें कोई हमला नहीं होता। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट को अपने बेटे वैभव गहलोत की तरह मानते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत का जितना स्नेह अपने बेटे वैभव के प्रति है, उतना ही स्नेह मेरे प्रति है। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने और मिलकर आगे बढ़ने की बात कही। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पायलट ने कहीं भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ना तो कोई आरोप लगाया और ना ही कोई पुरानी बात दोहराई, बल्कि उनका पूरा संदेश यही था कि व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करना चाहिए। राजनीतिक जानकार इसे गहलोत को दिया गया एक शालीन लेकिन स्पष्ट संदेश मान रहे हैं। एक तरफ गहलोत पुराने घटनाक्रमों का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पायलट भविष्य संगठन की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या कांग्रेस में रिश्तों की बर्फ पिघलने लगी है या फिर ये सिर्फ सियासी शिष्टाचार है। फिलहाल इतना जरूर है कि सचिन पायलट ने इस बार जवाब शब्दों से कम और संदेशों से ज्यादा दिया है और राजनीति में कई बार ऐसे संदेश दूर तक असर छोड़ जाते हैं।